सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। दिन है पावन, हमारे चौथे तीर्थंकर के जन्म तप कल हमारे 15वें तीर्थंकर जन्म तप कल्याण, बैक टू बैक 2 जन्म तप कल्याणक है। पर हाँ, हम बात कर रहे हैं, देखिए, महाकुंभ प्रयागराज 6 वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद, 144 वर्षों बाद यह महाकुंभ जहाँ हर कोई डुबकी लगाने को तैयार होता है। सनातन धर्म में एक विशेष रूप से अवसर होता है। कहा है कि इस बार सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए इसकी व्यवस्थाओं में खर्च किए हैं। व्यवस्था में, प्रचार में, प्रसार में, सुरक्षा में, आप सब कुछ कहते हैं। यहाँ आपको दिखा रहे हैं कुछ दृश्य। जो लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वैसे हमारे साधु संत कहते तो हैं कि अगर डुबकी मार के तैरना होता है तो कब के इसके अंदर रहने वाले तर गए होते। खैर, अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी भावना, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बात ये कर रहे हैं प्रयागराज। इसका नाम प्रयाग कैसे पड़ा, पहली बात वो करते हैं। कहते हैं इसका प्रयाग नाम जो वैदिक परंपरा में आता है कि पार्वती माता जी ने एक राजा को श्राप दिया था, तब इसका नाम इलावास पड़ गया था। इसका नाम इलावास भी है। वह नाम पार्वती के द्वारा, माता के द्वारा श्राप जो राजा का इला करके वह वास, ये किताब में एक आता है स्रोत। इसकी महाकुंभ की शुरुआत कब हुई, एक रहस्य जो अभी तक आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। कुछ कहते हैं इसकी शुरुआत 1870 में हुई है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। तब अंग्रेजों के सुपरविजन में इसकी शुरुआत हुई थी। कई जगह हुई थी, इलाहाबाद है, उज्जैन है, इसमें है, हरिद्वार में, कई जगह हुई थी। पर हाँ, कुछ लोग कहते हैं आदि शंकराचार्य जब 8वीं सदी उसके बाद इस कुंभ की शुरुआत हो गई थी। अपनी अपनी बात है। डुबकी प्रधानमंत्री भी लगाते हैं, आपके साथ है। सब दृश्य देख रहे हैं आप यहाँ पर, हर दृश्य अनोखा है। कहते हैं देश से नहीं, विदेशों से भी यहाँ आते हैं। सैकड़ों हजारों लोग आए भी हैं। विदेशी लोग भी आए हैं। एक तो विदेश से एक विदेशी भी आए हैं यहाँ पर। इस तरह का माहौल। कहा जा रहा है कि इसमें अब तक 40 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, उसकी बात नहीं है, पर क्या इसका इतिहास यही है? एक पत्र सामने आ गया जिसको हम सत्यापित तो नहीं कर सकते, पर बात है उसके अंदर कुछ रहस्य की। अगर वह पत्र सत्य है तो उसके अंदर बहुत बड़ा अर्थ है। अब वह दिखाते हैं जिसकी चैनल महालक्ष्मी पुष्टि तो नहीं करता है, क्योंकि यह हमें सोशल मीडिया में कई लोगों ने भेजा है, जिसको हम आज आपके सामने दिखा रहे हैं। यह पत्र है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रहते हुए श्री मुरली मनोहर जोशी जी का। सब जानते हैं, एक वरिष्ठ भाजपा के स्तंभ है। हाँ, बात यह हो रही है उनके इस पत्र पर। इसमें कोई दिनांक नहीं है, इसलिए पुष्टि नहीं हो रही है। सत्य है यह भी चलन प्रमाणित नहीं करता है, पर इन्होंने प्रयाग और कुंभ का एक संबंध बताया है। वह कुछ खास इन शब्दों में दिख पाया इस पत्र के अंदर। उन्होंने बताया कि भगवान आदिनाथ तीर्थंकर जिनके पुत्र भरत के नाम पर भरत चक्रवर्ती इस देश का नाम पड़ा। एक महत्वपूर्ण बात यह है, नाभि और मरुदेवी के पुत्र थे आदिनाथ, यह भी इसमें लिखा हुआ है। इन्हें 8वां अवतार भी कहा जाता है, यह भी कहा जाता है। आज कुंभ में हर हर महादेव और शिव कहा जाता है, वह इसमें 8वें अवतार में, ये भी इन्होंने इस पत्र में उल्लेख किया है। इस पत्र में यह भी लिखा है उनके भरत जैसे 100 पुत्र बाहुबली थे, और उन्होंने क्या इसका नाम, ये कुंभ शुरू कैसे हुआ। अब उसकी 3 लाइनें ये महत्वपूर्ण है जो इस पत्र में दावे किए जा रहे हैं। कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि जब उनका ज्ञान कल्याण से पहले हो रहा था तप की श्रद्धा के लिए, तब दीक्षा के समय, मालूम ना आपको, 4000 राजा दीक्षा के साथ एक साथ गए थे, उनके साथ सब भटक गए थे। पर हाँ, जब दीक्षा की बात हो तब एक यज्ञ हो रहा था, और तब उसमें कलश हो रहा था, बड़े बड़े कलशों से कलश हो रहा था, सोच लीजिए। और उस समय उस धार बहती गई, बहती बहती गई, और वह बन गया कुंभ। यह इस पत्र से एक प्रमाण मिलता है, जिसको चैनल महालक्ष्मी सत्यापित तो नहीं करता है, पर अगर यह पत्र सत्य है तो हकीकत यह क्यों छिपी हुई है? क्या कुंभ की शुरुआत ऐसे हुई है? एक बहुत बड़ा अनुत्तरी सवाल है, पर केंद्रीय मंत्री का यह पत्र अगर सही है तो बहुत बड़ा इसका अर्थ निकलता है। बस आज इतनी जानकारी इस कुंभ के बारे में है, पर हम बात कर रहे हैं अब अपने जैन समाज की। कुछ समय पहले चैनल महालक्ष्मी बताया इस चंद्रगिरी तीर्थ पर, देख रहे हैं, ये दिखा रही है चैनल महालक्ष्मी आपको भद्रबाहु केवली की गुफा। आप भी सोचते होंगे हर जगह कहते चैनल महालक्ष्मी पहुंच गई है।
आपको बता दें, एक प्रकार से संकल्प लिया है कि हर तीर्थ को स्वयं जाकर देखना है, और इस संख्या को लगभग 150 तीर्थों तक पहुंचा भी दिया है। पर हाँ, चंद गुफा में देख रहे हैं, यहीं पर भद्रबाहु केवली के द्वारा कहते हैं ध्यान पराकाष्ठा में किया था, इसी गुफा के अंदर जो बिल्कुल अंधेरा है। जब भद्रबाहु तक ना दिगंबर था ना श्वेतांबर था, एक जैन श्रमण परंपरा थी। ये तो मालूम है ना, 12,000 के साथ उत्तर से दक्षिण आ गए थे भद्रबाहु, जिनके चंद्रगुप्त ने बाद में उनके साथ दीक्षा ले ली थी बाद में उनसे। पर बात कर रहे हैं, लेकिन 12,000 जो उत्तर में रह गए थे, तो ये तो बताया मालूम है आपको, पहले पात्र आया, फिर डंडा आया, फिर वस्त्र आया। हमारी बात पर मत विश्वास कीजिए। यहीं पर इसी चंद्र गुफा में बैठकर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने उस बात का खुलासा किया था, और वह आपको 1-2 मिनट में सुना देते हैं कि कैसे शुरुआत हुई जैन धर्म के अंदर संप्रदायों की, और कैसे पहले पात्र आया, फिर डंडा आया, और फिर वस्त्र आ गए। सुनिए जरा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। उधर उत्तर भारत में महान अकाल पड़ गया, साधु वर्ग आहारचर्या को निकलना मुश्किल हो गया, तो रात्रि में जाते थे। समाज इकट्ठी हुई कि दिन में जाना संभव नहीं है, तो रात्रि में भोजन लाते थे। अभी तक वो दिगंबर ही थे और रात्रि में भोजन लाते थे। कभी यहाँ पर पात्र आ गया, दिन में आकर अपने स्थान पर आहार लेने लगे, तो रात्रि में श्वान आदि परेशान करते थे। उनको भगाने के लिए रात में डंडा की लाठी आ गई, और वो लाठी को लेकर के जाने लगे, और दिगंबर ही मुद्रा में थे। एक दिन एक नगर में गोचरी को जब जाते हो हाथ लेने के लिए, तो एक महारानी गर्भवती थी। उनके अचानक विकृत रूप को देख करके दिगंबर रूप को घबरा गई, उसके भयभीत होने से गर्भपात हो गया। इस बात को पुनः समस्या आ गई, तो श्रावक पुनः साधुओं के पास पहुंचे कि काल दोष से इसमें कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए आप जो ना जब तक ये समय है तब तक कपड़े धारण कर ले। तो उनका एक चोला आ गया, वस्त्र आ गया। वस्त्र आने के उपरांत अब वो वस्त्र पहन के जाते थे, और वहाँ आहार लेके आए, और अपनी वस्त्रिका में कपड़े फेंक करके चर्या करते। ऐसे करते करते समय बीतता गया, और धीरे धीरे मृदुलता बढ़ती चली गई, और वो वस्त्र यहाँ से वस्त्र परंपरा प्रारंभ हुई। अभी से संबर संज्ञा नहीं थी, वस्त्र प्रारंभ हुआ, और जब एक बार व्यक्ति सुख में आ जाता है, फिर उसे मुड़ना कठिन होता। सुन लिया आपने? हाँ, यह तो हमने सबसे कई आचार्य सुनील सागर जी ने कहा है, कई किताबों पढ़ा है, श्वेतांबर मत कुछ अलग बनता है। पर हम तो यह दिखा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, यह सब बताते हैं, पर हमारे इस धर्म के अंदर ये जूते चप्पल कब से आ गए यह पता नहीं चलता है। आज हम पाठ को से यही इसमें कोई विरोध मत कीजिएगा। हम एक जानकारी के लिए, जैसे पात्र आया, डंडा आए, वस्त्र आए, तो ये चप्पल जूते कब से आए इसका हमें इतिहास कहीं नहीं मिलता है, और कोई साधु नहीं बताता है। आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जूते चप्पल अहिंसा के इस देश, हमारे इस धर्म के अंदर, महावीर स्वामी के इस जिन शासन में ये कब शुरू हो गई परिपाटी, और क्या मजबूरी थी। तब तो वह कहते हैं हालत खराब हो गई थी, खाने को साधन नहीं था। पर ये जूते चप्पल कब से आए इसका पता नहीं चलता है। आज सिर्फ आपसे ही करें, कमेंट्स में जरा बताइएगा जानकारी रिकॉर्ड के लिए कि यह जूते चप्पल साधुओं के पैरों में क्यों शुरू हो गए, क्या कारण था। भेद कोई नहीं कर रहे। अरे दिगंबर समाज में आज पंथवाद बहुत हो गया है। 13 पंथ और 20 पंथ मुख्य रूप से हो गया है। ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको नागपुर महाराष्ट्र के मोठे मंदिर के। कहते 13 पंथी समाज के हैं नियापक श्रमण वीर सागर जी, जिनका पाद प्रक्षालन हो रहा है। गणियारी का सौभाग्यमती माता जी कर रही हैं। यह बता रहा है कि ना 13 है ना 20 है, सब एक ही समान है, एक ही दिगंबर संप्रदाय है। जब इस तरह के ये पाद प्रक्षालन दृश्य देखता है, जब 2 धाराएं मिलती हैं, अरे प्रयागराज में कुंभ बनता है, तो जब यहाँ 2 धाराएं मिलती हैं तो यही भी लगता है कि जैसे यह भी एक मिलन का कुंभ बना है। इस तरीके से अगर हमें आते समय में, वहाँ दिखा था हमने
भोपाल में आदित्य सागर जी और प्रमाण सागर जी, दो धाराएं मिल रही हैं। जगह जगह अब इस तरह की खुशी खुशी की खूब सूचनाएं मिल रही हैं। जब इस तरह की मिलती हैं तो मन गदगद होता है कि हम वापस उस जगह पहुंच पाएंगे जब हम कहते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया था, दूध की नदियां बहती थी, बस कहते हैं तब जैन संप्रदाय का वैभव था, संपन्नता थी। जब एक रहेंगे तो सचमुच संगठित होके सही रहेंगे। रहिए एक, रिमेन सेफ। सादर जय जिनेंद्र।